अब आपके परीक्षा में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज है 19 तारीख और आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपका ये कहना है कि 10 दिन के अंदर अंदर क्या हम पूरी सिलेबस को पढ़ लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, पूरी सिलेबस को नहीं पढ़ना है। आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा। जैसे कि हम अगर इन डिटेल में बात करें, आपका साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स को आप अपना हर दिन टाइम देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज फिजिक्स पढ़ लिए, कल केमिस्ट्री पढ़ लिए, परसों ये पढ़ लिया, परसों वो पढ़, नहीं, आपको हर दिन फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश सभी को पढ़ना है, क्योंकि आपका सभी का एग्जामिनेशन होने वाला है और सभी का उतना ही रोल प्ले करता है एग्जाम में मार्क्स जितना कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं इन डिटेल में। फिजिक्स में आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। आपको पता है फिजिक्स का पेपर जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट और लॉन्ग पे डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि कुछ जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, अगर आप उसको इकट्ठे करके आप लोग याद कर लेते हो तो आपको आसानी होगा ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में। और बाकी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका गेस्ट पेपर होगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा आपको गेस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलता है, जहाँ से भी आपके ट्रस्टेड टीचर्स हो गए उनसे भी मिलता है, तो वो सब भी पढ़ लीजिए, मैं भी आपको दूंगी। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दी हूँ वो सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सब वे भी आए लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इस बार के एग्जाम में गॉस लॉ जरूर से जरूर आएगा, इसलिए गॉस लॉ को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ मेरे से मत पढ़ो, आपको जहाँ से भी ट्रस्टेड टीचर है वहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, जो भी आपको वे भी आई क्वेश्चंस देते हैं वो आप लोग पढ़ लीजिए। तो सेम एप्लीकेशन आपका अप्लाई होता है केमिस्ट्री पे भी। केमिस्ट्री में भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, शॉर्ट और लॉन्ग पूछा जाता है। तो अगर ये सिर्फ इतना पढ़ते हैं तो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में ही अच्छे स्कोर आएंगे, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल से मिल जाएगा आपका नंबर, बाकी 70 नंबर ही आपको लाना पड़ेगा। और 70 नंबर लाने के लिए आप ये इतना करो, अवॉइड कीजिए किसी भी नए टॉपिक्स को, बिल्कुल भी मत टच कीजिए। ठीक है, जैसे अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस टॉपिक को कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर ले। ठीक है, और उसकी रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से कर ले, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट करके पढ़ना, वो भी बिना फिजूल का, वो गलत होगा। ठीक है, अब आते हैं मैथ पे। मैथ पे आपको क्या करना है कि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्मूला को याद करना है। फार्मूला जितना भी है सारे फार्मूला को याद कर लीजिए। मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ज़्यादा लेवल आप अपना कैलकुलस पे दीजिए, ट्रिगो पे दीजिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सबसे ईजी चैप्टर है, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ याद कर लीजिए। फिर आपका आता है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। तो ये इतना चीज़ मैथ में कर लीजिएगा तो मैथ आपका बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, मैथ्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, लास्ट में आते हैं हिंदी और इंग्लिश पे। तो हिंदी और इंग्लिश जैसा इजी सब्जेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन साल भर बच्चा वो पढ़ता नहीं है। लेकिन अभी भी अगर वो 2 महीना भी पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब लेकिन लास्ट दिन बचा हुआ है 10 दिन, तो 10 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, जैसे कि राइटर्स का नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। इंग्लिश में तो राइटर्स का नाम पढ़ लेंगे और चैप्टर का नाम पढ़ लेंगे तो वो काम चल जाएगा वहाँ से, लेकिन हिंदी में आपको राइटर का नाम के साथ साथ आपके राइटर के बारे में जानकारी भी कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, इसको याद करने से ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का भी उसमें भी हेल्प आपको मिलेगी। जैसे कि आपको समरी पढ़ना है तो समरी में भी आपको राइटर्स का नाम यूज़फुल है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी राइटर्स का नाम यूज़फुल है। तो ये राइटर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए। बाकी जो की पॉइंट्स हो गया, वो चैप्टर्स का थीम जो हो गया, मेन लीडिंग रोल हो गया। जैसे हिंदी में क्या करना है, आपका कोई भी चैप्टर है, जैसे सिपाही की माँ है, तो उसमें आपको कौन कौन से रोल हैं, जैसे बिस्मिल है, मानक है, मुन्नी है, तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि नाम से रिलेटेड भी चीज़ें हिंदी में पूछ देती है। 2023 का क्वेश्चन पेपर ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि आपसे यही पूछा गया था कि मालती किस पाठ की रचयिता है, ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके का आता है। तो हिंदी में ये सब ध्यान रखिएगा आप। इंग्लिश में क्या करना है कि आपको जो भी समरी हो गया, एसे हो गया, इस तरीके के पेपर प्रेजेंटेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए। बस इतना ही आप लोग कर लेंगे तो हिंदी इंग्लिश का भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा, समझ गए। तो ये इतना पढ़ लीजिए। बाकी आपको अवॉइड करना है लेट नाइट स्टडी।
लेट नाइट स्टडी अब मत कीजिए, क्योंकि अब 10 दिन बचा हुआ है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़िए, क्योंकि आपका जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो उनका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में ही होगा, तो उनको सुबह उठकर पढ़ाई करेंगे। अगर वो चीज़ जो पढ़े 365 दिन में उस चीज़ को रिवीजन करेंगे सुबह में, तो आपकी माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो मॉर्निंग में स्टडी कीजिए, ठीक है। दूसरा बात, आपको ये करना है कि कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, जितने भी इंस्टाग्राम हो गया है आपका, जो भी है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखने, ये सब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया आपका 10 दिन के बाद भी चालू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी आप लोग सोशल मीडिया पे वक्त दे रहे हो तो ये आपकी गलती है कि आपका स्कोर कम आएगा, ठीक है। उस वक्त मत रोना जिस वक्त आपका रिजल्ट आएगा। अगली बात है कि फ़ोन कॉल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है। क्योंकि जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरी दोस्त कॉल करती थी, तो मैं उसका फ़ोन ही नहीं रिसीव करती थी, क्योंकि अगर फ़ोन पे लग गए हैं तो फ़ोन पे कॉल पे घंटों बातें चलती रहती है, और इस वजह से क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा। इसीलिए मैं अपना फ़ोन को साइड में रख देती थी, उसको यूज़ नहीं करती थी। फ्रेंडशिप हो या चाहे जो घर में लोग हैं, आपके भैया भाभी जो भी हैं, बातचीत करना वो सब 10 दिन के बाद होना चाहिए, ठीक है। अगली पॉइंट है कि आपको कंफर्ट जोन को त्यागना होगा। कंफर्ट जोन, आप उस चीज़ से हट जाइए, क्योंकि ठंड का मौसम है, सब लोग रजाई के अंदर घुसे रहते हैं लेकिन पढ़ाई करने के लिए उठते नहीं हैं जल्दी। इसलिए कंफर्ट जोन को हटाइए। सोना है 10 दिन के बाद सोइए, लेकिन अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका परीक्षा, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। अगली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हो उतना ज़्यादा स्टडी कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा अभी स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो नॉलेज को गेन करेगा, पॉइंट्स को गेन करेगा, और वही पॉइंट्स को आप अपने एग्ज़ाम में कॉपी में लिख कर आओगे, ठीक है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग मेथड्स आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि राइटिंग मेथड से ही आपकी टीचर्स आपको स्कोर दे पाएंगे, ठीक है। अगर राइटिंग मेथड्स आपको अच्छे तरीके से पता है, जैसे कि फॉर्मेट कैसे होगा, लिखना कैसे है, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, कितने पेजों को भरना है, ये सब कुछ मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। लेकिन इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखें, राइटिंग आपका साफ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने 10 दिन को यूटिलाइज करते हो तो यकीन मानो कि अगर आप लोग 300 का तैयारी किए हो तो आपका 350 कोई नहीं रोक। अगर आप 400 का तैयारी किए हो तो 450 आएगा। अगर जो बच्चे 400 प्लस की तैयारी किए हैं तो वो टॉपर भी बन सकते हैं। इसलिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फालतू की चीज़ों पर फोकस मत कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि लाइव क्लास कम से कम देखिए, रिकॉर्डेड क्लास को देखिए। लाइव क्लास में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, रिकॉर्डेड में आप 2x की स्पीड पर देख सकते हो, ठीक है। इतना सब कर लीजिए, बहुत बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हैं बल्कि इसको अप्लाई भी करने के लिए आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो में हम कॉपी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।